8 और 9 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, किस राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, किस राशि वालों के लिए बुरा रहेगा। दोहाबद्ध तरीके से यानी कि दोहे के रूप में, कविता के रूप में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आइए चर्चा कर लेते हैं 8 और 9 तारीख के पंचांग को समझ लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 8 तारीख को एकादशी तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, शनिवार का दिन है, चंद्रमा मिथुन राशि में है। शुभ समय 12:13 PM से 12:57 PM तक का। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है और राहु काल 9:50 AM से 11:12 AM तक का है। 9 तारीख को द्वादशी तिथि, रविवार का दिन, चंद्रमा मिथुन राशि में। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो है 12:13 PM से 12:57 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। राहु काल जो है 4:43 PM से 6:06 PM तक का है। अब हम लोग 8 और 9 तारीख के पंचांग को समझ चुके, अब राशि फल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा मेष राशि का करूंगा। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसको दोहा इस प्रकार से हमने लिखा है कि तृतीय में हो निर्बल, साहस थोड़ा होय, कष्ट सहे बाल्य काल में, आगे सुख से सोए। यानी कि चंद्रमा जब तीसरे भाव में आता है तो व्यक्ति की साहस कम हो जाती है। इस समय में आपको साहस कम होगा। थोड़ी सी प्रथम दिन शुरुआती दौर में जब चंद्रमा का पीरियड रहेगा तो परेशानी होगी, लेकिन आधा दिन बीतने के बाद 8 तारीख के चंद्रमा जब बाल्यकाल से बाहर निकलेगा, आधा दिन बीतने के बाद आपके लिए फिर यही समय सुखमय होगा। यानी कि आधा दिन थोड़ा सा परेशानी भरा और 1.5 दिन आपके लिए मेष राशि वाले अच्छा समय रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि की, तो दूसरे भाव में चंद्रमा है। द्वितीय में यदि शुभ हो, वाणी मधुर सहाय, धन समृद्धि परिवार में, मान सम्मान बढ़ाए। अर्थात द्वितीय भाव में जब चंद्रमा होता है तो आपकी वाणी शुभ हो जाती है, यानी कि वृषभ राशि वाले आपके वाणी इस समय बहुत शुभ होंगे। ईश्वर का वास होगा वाणी में, भाषा मीठी होगी, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे और मान सम्मान की भी निश्चित तौर पर में आपको प्राप्ति होगी। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा है, तो कहते हैं कि लग्न में शुभ चंद्रमा, बुद्धि तेज प्रकाश, मनुज सुशील, सुदृढ़ तन, जीवन रहे सुपास। अर्थात प्रथम भाव में जब चंद्रमा आता है तो वो व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है, यानी कि ये इस समय में आपको बुद्धिमान बना देगा। आपका स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप एक सुशील व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे और हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू थी तो उससे भी राहत मिलेगी, आप स्वस्थ कहलाएंगे। बात करेंगे कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा है। कहते हैं द्वादश में हो यदि मंद, व्यय अधिक होय, अब विदेश में सुख दे कहीं, किंतु शांति खोए। अर्थात द्वादश भाव में जब चंद्रमा होता है तो ये खर्चा बहुत अधिक करवाता है, लेकिन अपने घर से कहीं दूर जाने के योग बनाता है और जो लोग घर से दूर हैं तो उनको अच्छा खासा सुख प्राप्ति का भी योग ये चंद्रमा बनाता है। बात करेंगे सिंह राशि की, तो सिंह के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा है। एकादश शुभ चंद्रमा, धन संपत्ति दे, सुख संपदा बढ़ाए, यह मित्र बने सुहे। अर्थात एकादश भाव में जब चंद्रमा आ जाता है तो धन की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती होती है, मित्रों का साथ मिलता है और बिजनेस व्यापार में भी अच्छा खासा लाभ मिलने के योग सिंह राशि वालों के लिए
बन रहे। बात करेंगे अब कन्या राशि की देवी और सज्जनों, जिसके लिए चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में है, तो कहते हैं कि 10th शुभ चंद्रमा कर्म में तेज अपार, और राज मान सम्मान दे, बढ़े मान व्यापार। अर्थात 10वें भाव में शुभ चंद्रमा है, जिससे आप एक कर्मठ व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। इस समय में मेहनत परिश्रम से कन्या राशि वाले पीछे नहीं हटेंगे। प्रसिद्धि आपकी खूब बढ़ेगी, जिसके कारण से कर्म करने के कारण, अच्छे कर्म करने के कारण पैसा भी आएगा, यानी कि आपकी समृद्धि भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव में शुभ चंद्रमा, क्या नवम भाव में कौन है? तो अब नवम भाव में तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो कहते हैं नवम भाव में शुभ चंद्रमा भाग्य करे उदय, अधर्म कर्म में रुचि रहे, उन्नति पथ पर जय, बोलो चंद्रदेव की जय। अर्थात तुला राशि वालों के लिए नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, इसलिए धर्म का भी पालन करेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, और रास्ता जो है आपको उन्नति का चंद्रमा दिखाएगा, यानी कि आप आगे कैसे बढ़ना है इस पर विचार करेंगे। तुला के बाद वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, तो कहते हैं अष्टम में यदि हो मंद, क्या? अष्टम में यदि हो मंद, बाधा बहुत सताए, आयु में हो अवरोध, कष्ट अधिक ही आए, कष्ट अधिक ही आए। अर्थात वृश्चिक राशि वालों को अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण बहुत सारी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कोई भी काम इतना आसानी से नहीं होगा। जीवन को रिस्क में डाल करके कोई काम ना करें, क्योंकि इन 2 दिनों में जान पर भी कुछ खतरा है। कष्ट आपको अधिक ही परेशान कर सकता है, तो सावधान रहें। सप्तम भाव में चंद्रमा धनु राशि वालों के लिए है, तो कहते हैं कि सप्तम शुभ चंद्रमा जीवन साथी प्रिय, दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि दे, प्रेम रहे नित्य। अर्थात कि सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण जीवन साथी का खूब सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी से बहुत प्रेम रहेगा, दाम्पत्य सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, एक दूसरे से खूब प्रेम आप करेंगे। यानी कि धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि षष्ठ में हो अशुभ यदि, रोग बाधा संताप, शत्रु भय हो जीवन में, हो मन का संताप। अर्थात मकर राशि के लिए 6ठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण हेल्थ वाइज कुछ इशू का आपको सामना करना पड़ सकता है। रोग बाधा, मानसिक संताप, ये आपको परेशान कर सकती है। शत्रु से मन में कुछ भय हो सकता है, और मन थोड़ा सा कष्ट और तकलीफ से भरा हुआ इन 2 दिनों में आपका मकर राशि वाले रह सकता है। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम में चंद्रमा है। पंचम शुभ चंद्रमा बुद्धि तेज अपार, विद्या संतान सुख मिले, भाग्य रहे साकार। अर्थात पंचम भाव में कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण बुद्धि बहुत तेजी से इस समय में काम करेगी, आपके तेज में वृद्धि होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, संतान का सुख मिलेगा, और भाग्य का भी पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे भी बड़े बड़े काम इन 2 दिनों में होंगे। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए 4थे भाव में चंद्रमा है। चौथा शुभ हो चंद्रमा, मात सुखी होय, अभू वाहन का योग दे, आनंद हृदय संजोय। अर्थात चतुर्थ भाव में शुभ चंद्रमा है, तो माता का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, वाहन का भी सुख मिलेगा,
और भूमि संबंधी लाभ भी ये चंद्रमा आपको दिलाएगा, यानी कि उस मामले में भी आपके लिए मीन राशि वाले चंद्रमा का प्रभाव अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, 8 और 9 फरवरी का समय कैसा रहेगा ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आप मुझे अभी भी सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम।